मेरा नाम चांदनी है। मैं बुंदेलखंड से हूँ। मैं एक संस्था के अभियान में जुड़ी थी जिसमें 4 पहिया गाड़ी, कुछ महिला कुछ पुरुष, सबके बीच में था एक खूबसूरत ड्राइवर। लंबा, गोरा, चिट्टा सा, भूरी आंखें। एक नज़र देखती ही मेरी आंखें उससे लड़ गईं। वह भी कम नहीं था। जिधर मैं जीप में बैठती वह शीशा मेरी तरफ घुमा देता। बार बार उसका पूरा चेहरा मुझे दिखता और मेरा चेहरा उसे। मैं नजरें चुराने की लाख कोशिश करती पर बिना देखे मेरा भी जी नहीं मानता। एक बार वह हिम्मत जुटाई और मुझे आंख मार दी। मैं मारे शर्म के पानी पानी हो गई। अब एक बेचैनी सी होने लगी। ना दिन में चैन, ना ही रात में नींद। ना वह कुछ कह पाता, ना मैं। दोनों सोचते वही। एक रात सभी कार्यकर्ता होटल के बड़े हॉल में रुके थे और बस मैं नीचे किसी काम से जीने से उतर रही थी। मैं जैसे नीचे की तरफ उतरी, वो शायद नीचे था और वो ऊपर की तरफ आ रहा था उसी जीने से, और दोनों की टक्कर जीने पे हो गई। और बस मैं आगे को बढ़ी कि वो मेरा हाथ पकड़ लिया। एकदम से मतलब जैसे क्या बताऊँ, एकदम शरीर जैसे सुन्न हो गया, कुछ भी नहीं है या क्या करूँ। तो मैं एकदम अपना हाथ छड़ा के और जल्दी से भागने की कोशिश की। मुझे लगा मैं गिर भी ना जाऊँ और एकदम जा करके हाँफने लगी कहीं पर खड़े हो करके। एकदम लगा बस करंट लग गया। पर ये भी देख रही थी कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, नहीं कि देख क्या हुआ क्या हुआ। पर बाद में सोच के बहुत अच्छा लगा, थोड़ी सुकून मिला। अगले दिन सुबह मैं अपने बैग से पेन निकाल रही थी तो मेरे बैग में एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, आई लव यू चांदनी। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें हाँ करना ही होगा। मैं उसके लेटर को 25 बार पढ़ी। जब उसने हाथ छुआ तो उतनी झन्नाहट तब हुई, लेकिन जब आई लव यू पढ़ा उतनी झन्नाहट आई लव यू पढ़ने में भी हुई। मैं एक दिन में भी 25 बार उसको पढ़ती जब तक नींद ना आ जाती। उस टाइम पे न फोन था, न कोई, मेरे हाथ में फोन था, उसके हाथ में फोन, तो बस एक लेटर ही एक सहारा था, क्योंकि हमारी दूरियां बहुत थीं। समाज का डर था, क्योंकि ये भी नहीं था कि एकदम कुंवारी थी या मेरी ऐसी प्रेम कहानी होगी कि एकदम नए तरह से, तो वो भी एक डर था। वो भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, दोनों का अपने अपने परिवार थे। लेकिन उसके बीच में चाहत आकर खड़ी हो गई तो इज्जत वाला डर, बदनामी का डर, कोई देख लेगा, क्या अफवाह फैलाएगा या बीच बीच में भी कुछ लोग बोलेंगे। तो जब कहीं बाहर जाते थे, अगर मैदान में लैट्रिन करने गए तो झाड़ी के बीच में लैट्रिन भी कर रहे हो लेकिन लेटर भी पढ़ रही थी उस टाइम पे। तो और ये भी देख रही थी कि जो मेरे अगल बगल कहीं देख रहे, फिर उसको पढ़ करके अपने यहाँ पर छुपा लेती थी, फिर आ जाती थी। तो उसको कहाँ पे रखूँ कहीं कोई मेरा बैग ना देख ले। तो मैंने उसको पानी में पूरे लेटर को भिगो करके एकदम उसको मसल करके फिर ऐसी जगह में डाला, टुकड़े टुकड़े करके, कि कोई देख ना ले। बेचैनी भी हो रही थी लेकिन मन कर रहा था कि मैं भी उसको आई लव यू बोलूं। जब भी मैं उसके बगल में बैठती तो वो इतना सुंदर लग रहा था कि उसको छूने का मन कर रहा था। मेरा भी दिल ना बड़ा वो था, मुझसे नहीं रहा गया। और मैंने भी चुपके से एक पर्ची में, एकदम छोटी सी पर्ची में आई लव यू लिख करके, और जहाँ पे वो बैठ के गाड़ी चलाता था तो कोई बैठ ना जाए उससे पहले मैं वहाँ उस चिट्ठी को छोड़ आई। जो होगा तो देखा जाएगा। और मैंने लिख के छोड़ दिया, मुँह से नहीं बोला लेकिन लिख करके छोड़ दिया। दूर से देखती रही कि चिट्ठी इसके हाथ लगेगी या नहीं लगेगी, और जब उसने उठा के पढ़ लिया तब फिर मुझे चैन हुआ ना। ये लगा कहीं वो दूसरे के हाथ में लग गई तो क्या होगा। तो जब उसने पढ़ा फिर उसको लगा कि हाँ ये भी मान गई है। फिर बस ये हुआ कि दिन किसी तरह गुजरा। तब तो दोनों लोगों का आई लव यू आ गया, उसका भी आ गया, मेरा भी आ गया। तो और अजीब से धड़कनें तेज हो गई और बस खाना भी नहीं अच्छा लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। और जब हम लोग सोए हुए थे तो एक ही हाल में सोए हुए थे, तो रात में नींद ना आती, ना मुझे आती ना उसको आती। तो बार बार वो मुझको उठ करके देखता, फिर मैं उसको देखती, फिर हम लोग लेट जाते, फिर करौटे लेते तो मैं उसको देखती सो गया, मुझको देखता सो गया कि नहीं। बहुत चीज़ कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रही थी। एक दिन ऐसा ही सुबह हम जग गए थे, बस दातून कर रहे थे और उसने आकर मेरे सामने बोला कि तुम मुझे चाहती हो कि नहीं। मैं अंदर से चाह रही थी लेकिन मुझे लगा कि मैं बोलूँ ना, पता नहीं अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। बोला अगर तुम हाँ सामने नहीं करोगी तो मैं अपनी गाड़ी खाई में डाल दूंगा, ये वो। तो खैर हम चाहते तो थे, चाहने लगे थे एक दूसरे को।
ऐसे रात हो गई थी और वो गाड़ी से मुझे छोड़ने मेरे घर गया। बीच रास्ते में उसने कहीं पर गाड़ी खड़ी की और फिर उसने मुझे एकदम सीने से लगा करके और चुम्मा लिया, हमने किस किया। मन तो नहीं कर रहा था कि हम एक दूसरे को छोड़ें, लेकिन चूंकि दोनों परिवार थे और फिर उसको भी घर जाना था मुझे भी, तो फिर हम दोनों बिछड़ गए और बस लेटर के सहारे रातें कटती। काफ़ी दिन के बाद फिर हम दूसरे ट्रिप में मिले। फिर उसने बस मुझे इतना कहा कि 10 मिनट के बाद मुझे चौराहे में मिलना। और मैं भी अपने को रोक नहीं पाई और जब मैं चौराहे में गई तो ऑटो में बैठा था और मेरा हाथ पकड़ के ऑटो में बैठा लिया। फिर हम लोग आ गए रामघाट। जब हम वहाँ पर आए तो एक दूसरे से काफ़ी बातें हुई, ज़िंदगी के बारे में बातें हुई, साथ जीने साथ मरने की हमने कस्में खाई। उस टाइम पे जमाना थोड़ी सस्ता था, 50 रुपए का रूम बुक किया, रात भर मस्ती किया और बस गुजर गए 14 साल।